डियर स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी का प्रैक्टिकल नंबर 4 वेरिफिकेशन ऑफ स्टीफन्स कांस्टेंट देखेंगे, जिसमें हमें एक मिली एम्पियर, यहाँ पे वोल्ट, यहाँ पे मिली एम्पियर और एक बल्ब की ज़रूरत होगी और एक बैटरी की ज़रूरत होगी, जिसके लिए हमने यहाँ पे आपको वोल्टेज, करंट और इसकी टेबल निकालेंगे कि उसमें वेरिफिकेशन करने के बाद उसका जो रिजल्टेंट आता है, स्लोप आता है, वो कितना आता है। यहाँ पे आपके पास ये बल्ब लगा हुआ है, यहाँ पे वोल्ट मीटर को जोड़ना है, यहाँ पे अमीटर को जोड़ना है, यहाँ पे बैटरी को जोड़ना है और ये बैटरी आपके पास दिया हुआ है। इस बैटरी को आप बढ़ाएंगे तो यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू बढ़ेगी और करंट की वैल्यू भी यहाँ पे बढ़ेगी। तो सबसे पहले जो इसमें सर्किट डायग्राम दिया हुआ है उसके हिसाब से यहाँ पे हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो डॉटेड लाइन्स है, यहाँ पे मिली एम्पियर्स की ज़रूरत है। यहाँ पे मिली एम्पियर एक ऐड हो जाएगा और इसके प्लस को प्लस से ले जाते हैं और माइनस को माइनस से जो है मिली एम्पियर के साथ में ऐड कर देते हैं। ये हमारा फर्स्ट टर्मिनल हो गया और इसका जो दूसरा टर्मिनल है मिली एम्पियर का, ये मिली एम्पियर के दूसरे टर्मिनल से जाके ऐड हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद हमारा यहाँ पे वोल्ट मीटर है, इस जगह हमारा वोल्ट मीटर ऐड होना है। तो वोल्ट मीटर का हमारा फर्स्ट टर्मिनल, वोल्ट मीटर का प्लस वाला टर्मिनल वोल्ट मीटर के प्लस से यहाँ पे ऐड हो जाएगा और सेकंड टर्मिनल वोल्ट मीटर का माइनस वाला टर्मिनल यहाँ से वोल्ट मीटर के माइनस वाले टर्मिनल से ऐड हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से नेक्स्ट है, ये आपका जो है सर्किट यहाँ पे कंप्लीट ही है, यहाँ पे कोई भी कनेक्शंस नहीं होंगे और यहाँ पे हमारा प्लस और माइनस है। तो ये बैटरी आपके सामने है, बैटरी का प्लस और माइनस एक दूसरे से ऐड कर दिया जाए तो ये आपका सर्किट यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। बैटरी का प्लस और इससे जो है इनपुट से यहाँ पे हमने जोड़ दिया और यहाँ पे आपका बैटरी का माइनस सर्किट के इनपुट के माइनस से यहाँ पे ऐड हो जाता है। तो अब आपको ये सर्किट यहाँ पे कंप्लीट हुआ। इसके बाद आपको इसमें एक करंट और वोल्टेज की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। जब आप यहाँ पे वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो ये जो बल्ब है, बल्ब की जो ग्लो है बल्ब में जलेगा और इसमें चमक बढ़ती जाएगी। तो जब ये बैटरी को हम उस लेवल तक लेके जाएंगे कि ये जब जस्ट ग्लो करे, सिर्फ जलना स्टार्ट हो, तो उस कंडीशन में हम देखते हैं कि क्या रीडिंग आती है। तो इसके हम पोटेंशियल को, पहले सर्किट को ऑन करेंगे और इसके बाद अब इसके पोटेंशियल को बढ़ाना शुरू करते हैं। यहाँ से आप देख रहे हैं जैसे जैसे आप बढ़ाएंगे, मैं बल्ब को दिखाता हूँ, बल्ब में ग्लो होगा। ये धीरे धीरे हम इसको बढ़ा रहे हैं और बल्ब में थोड़ी सी शाइनिंग आएगी। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बल्ब में जस्ट शाइनिंग है, ये बल्ब हमारा थोड़ा सा चमक रहा है, थोड़ा सा, और इसको अगर बढ़ाएंगे तो और ज़्यादा चमकना चालू हो जाएगा, ये जलना चालू हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको जो सबसे मिनिमम यहाँ पे रीडिंग है, बल्ब जो है जस्ट ग्लो करे, जस्ट सिर्फ आपको जलता हुआ दिखाई पड़े रेड कलर, उसकी रीडिंग को नोट करेंगे। तो यहाँ पे जस्ट देख सकते हैं कि इसका फिलामेंट जस्ट जल रहा है यहाँ पे। तो इस कंडीशन में आपके पास रीडिंग कितनी है उसको यहाँ पे नोट करेंगे। तो ये हम देख सकते हैं इसमें रीडिंग कितनी है वोल्ट मीटर में और अमीटर में रीडिंग कितनी है। तो यहाँ से देखिए वोल्ट मीटर में 0 से लेकर 5 खानों के बीच में 5 तक 10 खाने हैं, एक खाने का मान 0.5 है, ये लगभग जो है आपका 4 खाने हैं। तो एक इसका मतलब 4 खाने का मतलब 2 वोल्ट के बराबर है, 2 वोल्ट के बराबर है। और यहाँ पे देखेंगे इसको हम सबसे पहले यहाँ पे 2 वोल्ट लिखेंगे, 2 वोल्ट। इसके बाद करंट देख लेते हैं यहाँ पे कितना है, 0 से लेके 20 वोल्ट है, 20 एम्पियर है, मिली एम्पियर, एक खाने का मान 2 मिली एम्पियर। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये आपका जो है 20 और 5 25, 20 10 30 दोनों के बीच में है, 30 मिली एम्पियर के बराबर है। तो ये आ गया आपका जो है 30 मिली एम्पियर। आपको रीडिंग लेना यहाँ पे पहले से ही बताया गया है कि कैसे आप इसमें रीडिंग को निकालेंगे, कैलिब्रेट करेंगे। इसके बाद फिर इसको थोड़ा सा और बढ़ाएंगे, बल्ब को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, 2 के बाद कुछ और पोटेंशियल के लेके जाते हैं, 4 के बाद 8 पे ले जाते हैं, 8 पे 8 वोल्ट के आसपास। ये हो गया हमारा 8 वोल्ट। तो 8 वोल्ट पे जो करंट है वो कितनी है, लगभग 50 है। 8 वोल्ट पे जो करंट है वो कितनी है, 50 है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 8 वोल्ट और यहाँ पे जो करंट आ रही है कितनी आ रही है, 50 वोल्ट। फिर इसको थोड़ा सा और बढ़ाएंगे, इसको 8 के बाद जो है 5, इसको 5 पे ले जाते हैं, 5 वोल्ट पे। तो ये 5 वोल्ट पे ले गए, 5 वोल्ट पे करंट जो है कितनी है, ये इसमें 50
2 4 54 वोल्ट 54 मिली एम्पियर की करंट है और 5 वोल्ट पे। तो ये हो गया हमारा 5 के बाद जो है 54 और ये करंट हो चुकी है। इसके बाद यहाँ पे फिर इसको बढ़ाते हैं 5 के बाद जो है आपका 7.5 कर लेते हैं, 2.5 बढ़ा लेते हैं, 7.5 हो गया। ये वोल्टेज की वैल्यू 7.5। करंट यहाँ पे देख सकते हैं, करंट में जो है 60 के बाद 2 खाने हैं, ये खाने का मान 2 है, तो 60 के बाद 2 खाने मतलब 64 हो गया और यहाँ पे 7.5 है। तो ये आ गया आपका जो है 7.5 और ये जो है आपका 64। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ से फिर इसको हम आगे लेके जाएंगे 10 पे लेके जाते हैं। 10 अब 10 पे लेके जाते हैं। देखिए बल्ब की शाइनिंग जो है धीरे धीरे बढ़ रही है, लगातार ये बढ़ती जा रही है और यहाँ पे 10 है तो 10 वोल्ट पे ये हमारा 70 मिली एम्पियर दिखा रहा है। जो मिली करंट है वो 70 मिली एम्पियर है। यहाँ पे 10 वोल्ट है तो यहाँ पे हम लिखते हैं 10 वोल्ट पे ये 70 मिली एम्पियर दिखा रहा है, जबकि बल्ब की शाइनिंग जो है धीरे धीरे बढ़ रही है। फिर इसको बढ़ाएंगे 10 के बाद जो है इसको और आधा बढ़ा देते हैं, 12.5 कर लेते हैं, ये 12.5 हो गया। अब 12.5 पे बल्ब की शाइनिंग और ज़्यादा हो चुकी है और यहाँ पे करंट जो है लगभग कितनी है 80 है। तो यहाँ पे 12.5 पे करंट कितनी आ चुकी है 80। इसके बाद ये नेक्स्ट है हमारा, इसको हम यहाँ से 15 पे लेके जाते हैं। 15 पे या 15 पे नहीं, ये मैक्सिमम हो चुका है, इससे ज़्यादा आपकी जो है इसमें पोटेंशियल ये बढ़ेगा नहीं, 20 तक है ही इसमें। तो ये आपका आ चुका है मैक्सिमम लिमिट जो है इसकी है 10 से यहाँ तक 10 वोल्ट है। यहाँ पे 12.5 वोल्ट है, फिर 2 खाने और जाते हैं, लगभग ये 13 वोल्ट के आसपास है। तो 13 वोल्ट पे जो यहाँ पे करंट है वो कितनी है, लगभग 80 के बाद 3 खाने हैं, एक खाने का मान 2 है तो 3 खाने का मान 6, 86 है। तो ये हमारा 10 ये हमारे कितने खाने हैं, 5 2 7 खाने हैं, एक खाने का मान 0.5 है तो 7 खाने का मान 10 3 13 13.5 13.5 आ गया। यहाँ पे 13.5 के बाद इसमें जो करंट आ रही है वो आ रही है 86। तो ये आपका टेबल यहाँ पे कंप्लीट होता है। और देखिए बल्ब की शाइनिंग जो है बढ़ चुकी है। इसकी रीडिंग हम जस्ट ग्लो से स्टार्ट करेंगे, इसलिए कि जो स्टीफन्स लॉ है वो क्या है कि किसी भी बॉडी का जो रेडिएशन होता है 4th पावर के प्रोपोर्शनल होता है। तो जब इसको जलना स्टार्ट करता है तब इसमें से ऊर्जा क्या होती है, बाहर निकलती है, रेडिएट करती है। तो इसी चीज़ को हम स्टीफन्स लॉ को यहाँ पे वेरीफाई करेंगे। तो यहाँ पे हमने वोल्टेज और करंट निकाल लिया। वोल्टेज और करंट से पावर निकाल सकते हैं, P = VI, फिर log P निकाल सकते हैं, फिर R निकाल सकते हैं, R = V/I निकाल सकते हैं। इसके बाद log ऑफ R निकाल सकते हैं। जब R के मान पता रहेगा तो उसका log भी निकाल लेंगे। और जब हम log, इसके बीच में हमको ग्राफ बनाना है। अब ग्राफ हमारा बनाना है, यहाँ पे एक जो है आपका log ऑफ P है और यहाँ पे log ऑफ R है, log ऑफ R। तो इसके बीच में ग्राफ बनाना है। ये ग्राफ आपका एक स्ट्रेट लाइन आएगा, स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरीके से आएगा और इसका जो स्लोप होता है वही हमको निकालना है। इसका जो स्लोप होता है ये हमको निकालना होता है और ये स्लोप की वैल्यू आपके आनी चाहिए लगभग 4 के आसपास आनी चाहिए। ये जो अगर आपका 4 के आसपास आता है तो इसका मतलब जो आपने स्टीफन्स लॉ में ये आपने पूरा कैलकुलेशन किया है वो आपके रिजल्ट से मैच करता है और फाइनली ये प्रैक्टिकल आपका कंप्लीट होता है। इसमें जो बल्ब की रेटिंग है ये ग्लो हो रही है, इसका मतलब इससे प्रकाश जो है या वो उसमें बार बार बाहर जा रही है, बाहर की तरफ निकल रही है। यही हमारा स्टीफन्स लॉ का जो स्टीफन्स लॉ ये कहता है कि किसी भी वस्तु का जो रेट ऑफ रेडिएशन है उसके 4th पावर के प्रोपोर्शनल होता है। तो इसलिए यहाँ पे जो ग्राफ होना चाहिए वो ग्राफ का जो स्लोप आना चाहिए वो 4th पावर आना चाहिए। तो उसका पावर जो 4th होता है उसी का जो स्लोप है उसके बराबर आना चाहिए। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे और इसके साथ फाइनली ये आपका प्रैक्टिकल कंप्लीट हुआ।